हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज के प्रश्न। समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस है यह समलंब चतुर्भुज है। इसमें कोण P और कोण S के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज की खासियत तो जान रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, मान लीजिए ये इसी यही नाम दे दें, ये हो गया P S Q R। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज में ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ये भुजा इसके क्या होती है, समांतर होती है, और ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं होती। तो जब समांतर रेखाएं होती हैं तो समांतर रेखाओं में एक खासियत होती है कि जब समांतर रेखाएं हैं उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 30 तो ये भी 30। दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर ये हमारा समलंब चतुर्भुज है तो इसका मतलब कि PS और QR, PS समांतर QR, PS और QR क्या है, इसका भी कोण दिया था ना, इसका क्या दिया था, 40 अंश, इसका है 40 अंश। ठीक है, तो PS और QR ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो जब समांतर हैं तो उस समांतर रेखा को अगर हम ध्यान से देखें, जैसे ये हमारा हो गया QR, ये हमारा हो गया PS, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है कि नहीं, इधर देखें ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये कोण है 60 अंश है। तो अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण अगर 60 अंश हो गया तो इसको बढ़ा दें तो ये कोण भी 60 अंश होगा कि नहीं। इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको देखिए मान लीजिए हमने बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, तो ये समांतर, ये दोनों तो समांतर रेखा है। इसको अगर ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण 60 अंश है तो ये भी कोण तो 60 अंश होगा, नहीं होगा क्या। और ये पूरा मिलके कितना होता है, 180 अंश। ये कोण और ये कोण दोनों मिलके, ये पूरा मिलके क्या होगा, एक रेखा जो है ऋजु रेखा कितना कोण बनाती है, 180 अंश। तो इसमें एक कोण हो गया अगर 60 अंश तो दूसरा वाला कोण कितना हो गया, 180 में से 60 घटा दें, कितना हो गया, 120 अंश। अगर ये कोण 60 अंश है और ये पूरा मिलके 180 अंश है तो ये कितना हो गया, 120 अंश हुआ। कैसे हुआ, ये तिर्यक रेखा SR ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण 60 अंश है तो ये वाला कोण कितना होगा, 120 अंश, जो कि पूरा कोण 180 अंश है। तो अगर ये 40 है तो ये वाला क्या होगा, 40 अंश। तो ये कोण कितना होगा, 180 में से घटा दें, कितना होगा, 140 अंश। यानी कोण P हमारा कितना हो गया, 140 अंश, कोण S कितना हो गया, 120 अंश। बात समझ में आई। तो हमें याद केवल ये रखना था कि ये समांतर रेखा है तो इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 60 है तो ये कितना हो गया, 120। अगर ये दूसरी तिर्यक रेखा है, इधर है, अगर ये 40 है तो इसको बढ़ा देंगे तो ये भी तो 40 होगा, एकांतर कोण बराबर होंगे। अभी हमने देखा कि समांतर रेखाओं के बीच एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 40 है, पूरा 180 है तो ये कितना हो गया, 140 अंश। ठीक है, चलिए।